12वीं हो गई, अब आगे क्या? कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ आईएएस ऑफिसर। बट सम पीपल लाइक मी आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। समटाइम्स खुद की वजह से, समाज की वजह से, या घर वालों की वजह से, या उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस तो हैं, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करें, कौन सी फील्ड लें, क्या बने। सबसे पहले खुद से सवाल पूछो। अगर आप खुद के पैशन को पहचान गए हो तो आपके लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा। किसी और के सपने को जीने से अच्छा खुद के छोटे से सपने को पूरा किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के स्टूडेंट्स की, और साइंस के स्टूडेंट्स में भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की जनरली प्रेफरेंस रहती है कि वो इंजीनियरिंग करें या फिर इंजीनियर बने, और वो भी मोस्ट ऑफ बच्चे चाहते हैं कि वो आईआईटी से करें या फिर एनआईटी से करें। आईआईटी या एनआईटी से करने के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसे बोला जाता है JEE, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपको एनआईटी या आईआईटी से बीटेक नहीं करनी है, देन आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको बिट-सैट का एग्ज़ाम देना होगा, और हर स्टेट अपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। जैसे यूपी अलग करवाता है, साउथ के स्टेट्स अलग करवाते हैं। देन नॉन मेडिकल के बच्चों की अगली प्रेफरेंस रहती है एनडीए में जाना। एनडीए में हम एयरफोर्स में जा सकते हैं और हम नेवी में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मेडिकल से हैं कि वो एयरफोर्स में जा सकते हैं, और ये एक प्राउड वाली बात भी है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो देन डाटा साइंस। अब आप बोलोगे डाटा साइंस क्या है? आपको पता है कि जब हम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब यूज़ करते हैं तो जैसी वीडियो हम देख रहे हैं वैसी वीडियोस हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम सजेस्ट करने लगते हैं। इसे ही बोला जाता है डाटा साइंस। देन आप अगर आपने नॉन मेडिकल ली है देन आप AI भी सीख सकते हैं, क्योंकि आपका बेस शुरू से स्ट्रॉन्ग है तो AI सीखने में भी आपको आसानी होगी। तो ये ऑप्शंस रहते हैं एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स की। नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क कि मैंने फ्यूचर डॉक्टर क्यों बोला? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिकल लेते हैं वो हमेशा बचपन के सपने को चल के लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, बट बाद में हमारा माइंडसेट अलग हो जाता है और कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देन हम कोई और फील्ड में जाने का सोचते हैं, MBBS ना करने के सिवा कुछ और। अगर आपको MBBS करनी है देन आप नीट UG का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। अगर MBBS नहीं तो आप BDS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BBSc एंड AH कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। उसके बाद आप AI इन हेल्थ कर सकते हैं। AI इन हेल्थ क्या है? AI की मदद से जब हम अपनी हेल्थ के बारे में और दवाइयों के बारे में जानकारी लेते हैं वो है AI इन हेल्थ। देन हम कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है DNA और प्रोटीन्स की जानकारी AI से लेना। अब बात करते हैं मेडिकल कोडिंग। इज़न्ट इट सरप्राइजिंग? क्यों? हमने तो हमेशा कंप्यूटर में सुना है कोडिंग, डिकोडिंग, अब मेडिकल में भी कोडिंग। यस, मेडिकल में भी कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में मतलब होता है मेडिकल कोडिंग का डॉक्टर्स की लैंग्वेज को कोड में लिखना। ये नेशनल लेवल का वर्क होता है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज को, बड़े लैंग्वेजेस को कोड में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो इस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेडिकल के स्टूडेंट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज आई हैव रिसर्च। तो चलिए अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो फ्यूचर में जिनका बहुत स्कोप है, या फिर जिन्हें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप एनिमेशन सीख सकते हैं, आप मल्टीमीडिया के बारे में सीख सकते हैं, आप कोडिंग एंड कंप्यूटर सीख सकते हैं। देन आप जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको क्रूजेस में बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती है, हाई पेइंग जॉब्स मिल जाती हैं। देन आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, जिसका मैनी पीपल से लाइक दिस इज़ गैम्बलिंग, बट नो, दिस इज़ नॉट। It's gaining profit by using your mind, and if you have mind then you can gamble too.
दैट्स इजी। देन अगली चीज़ आती है हमारे पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ग्रुप डी और ग्रुप सी के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। ग्रुप डी में तो मैनी पीपल विल थिंक कि हमें नहीं जाना चाहिए, इट्स अ वेरी लेस पेइंग जॉब एंड ऑल, बट इफ़ यू कैन ट्राई। ग्रुप सी में आप एसएससी स्टेनोग्राफी, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि हाई पेइंग भी हैं अकॉर्डिंग टू 12th और अच्छी स्टेटमेंट भी देते हैं। So these are the jobs or the courses you can apply for after 12th, non-medical or medical. So now we are going to talk about art students. Art students IAS officers नहीं, सभी art students IAS officer नहीं बन सकते हैं, पर वो डॉक्टर ज़रूर बन सकते हैं। Isn't it surprising? नहीं, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। डॉक्टर PhD डॉक्टर्स भी होते हैं जो आर्ट स्टूडेंट्स भी बनते हैं। सो PhD कर सकते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपनी स्पेसिफिक फील्ड में टू बी अ डॉक्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड वो कर सकते हैं BA बैचलर इन आर्ट्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक, painting, sculpture, dance, etc. And these are very famous nowadays. People are doing this a lot and it is so good. इसके बेसिस पे आपको स्कूल में टीचर्स की जॉब भी मिलती है, बिकॉज माई स्कूल ऑल्सो हैड डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, स्कल्पचर टीचर. सो इट्स वेरी गुड टू बी गो इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. एंड इवन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स UPSC की तरफ जा सकते हैं, बट उसके लिए पहले ग्रेजुएशन की नेसेसिटी होती है. आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और UPSC की तरफ जा सकते हैं, बट अभी पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं आर्ट्स स्टूडेंट की. तो आर्ट्स स्टूडेंट 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करें आर्ट्स से, अपने कोई पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट से, देन आप जाएं UPSC की तरफ. देन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, AI ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं जो कि मैंने पहले बताया. वो चीज़ें सब चीज़ों में कॉमन है जो मेडिकल और नॉन मेडिकल में कॉमन है. वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप अनपढ़ हो तो भी कर सकते हैं. हाँ, जैसे AI सीखना, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनसे मनी जनरेट करना, ट्रेडिंग करना भी. सो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आपको भी हेलो. सो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? CA के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS के लिए कर सकते हैं, देन CMA के लिए कर सकते हैं. देन उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं BBA के बाद MBA. देन आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं. कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसी फील्ड्स हैं बहुत सारी मार्केटिंग में, और इवन आप जा सकते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ भी. ऐसी चीज़ें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मार्केट से रिलेटेड है या फिर मनी से रिलेटेड है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऐसी चीज़ों की तरफ जिन्हें हम बिना फील्ड की चिंता किए कर सकते हैं. ऐसी भी तो कुछ चीज़ें होंगी जिन्हें हम बिना सोचे समझे कि हमारे पास कौन सी फील्ड थी कर सकें. हाँ, ऑफकोर्स हैं, एक या दो चीज़ नहीं, बहुत सारी, उनकी एक लिस्ट है. यूट्यूब कर सकते हैं. यूट्यूब पे आप ऐसी कंटेंट बनाइए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो, बनाने में इंटरेस्ट आए और लोगों को देखने में मज़ा आए. देन आप कर सकते हो ब्लॉग राइटिंग, घर बैठे लोग लाखों कमा रहे हैं. डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स का बिजनेस, देन टी-शर्ट प्रिंटिंग एंड ऑल, ये ई-कॉमर्स में भी आ जाता है. एंड देन आप कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन, AI, ट्रेडिंग एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि और भी हैं. इनके ऊपर मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बना दूँगी. स्पेशली आज की वीडियो डेडिकेटेड थी मोस्टली कि अगर आपने मेडिकल ली है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स ली है तो कहाँ जा सकते हैं. मैंने आपको बेसिक एग्ज़ाम्स का और पोस्ट का आइडिया दे दिया है. अगर आपको उनकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर दूँ. एंड आई विश, एंड आप ये मत सोचिए कि मैंने सिर्फ नाम बता दिए हैं. अगर मैं हर एक जॉब के बारे में, हर एक वैकेंसी के बारे में बताने चलती तो शायद एक वीडियो 5-6 घंटे की हो सकती थी, जिसे आप टाइमिंग देख के ही शायद इग्नोर कर देते. बट नहीं, ऐसा नहीं होगा. हम हैं यहाँ पे आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आई विश आपको इस वीडियो से मिली. देखिए दोस्तों, रास्ते हज़ार हैं पर मंजिल वही होगी जो दिल से निकले. तो किसी के कहने पर मत चले, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका मन कर रहा है वो करो.
आई विश आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हाँ, सबकी तरह लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की भी मैं मांगती हूँ। प्लीज़ कर देना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड इट, एंजॉय किया हो ना किया हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू एंड बाय बाय। देखिए दोस्तों, रास्ते हज़ार हैं पर मंजिल वही होगी जो दिल से निकले। तो किसी के कहने पर मत चले, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका मन कर रहा है वो करो। आई विश आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हाँ, सबकी तरह लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की भी मैं मांगती हूँ। प्लीज़ कर देना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड इट, एंजॉय किया हो ना किया हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।